सबों को जय यीशु। आज का पाठ हम संत लूकस अध्याय 12 पद संख्या 8 और 12 में 8 से 12 तक में हम पढ़ते हैं कि आज का पाठ के द्वारा ईश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं और निर्भीकता के लिए हमें सचेत किया जा रहा है कि पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। हम अध्याय 9 में पढ़ते हैं कि जो मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे ईश्वर के दूतों के सामने अस्वीकार किया जाएगा। आज इस पाठ में स्पष्ट रूप से हमें बताया जा रहा है कि अगर हम ईश्वर को अस्वीकार करते हैं तो हमें भी अस्वीकार किया जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, कभी कभी हम अपने को क्रिस्त बताने में लज्जा का अनुभव करते हैं, जबकि हमें साक्ष्य देना है कि हम क्रिस्त हैं, प्रभु यीशु के अनुयायी हैं, लेकिन हम वहाँ लज्जा का अनुभव करते हैं और ऐसा करने से हम ईश्वर को अस्वीकार करते हैं। और आज के इस वचन में यही कहा जा रहा है, भाइयों और बहनों, हम कैसे पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं। यहाँ कहा गया है आज के वचन में, संत मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 31 में कहा गया है कि मनुष्य को हर तरह के पाप और इस निंदा की भी क्षमा मिल जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा करने वालों को क्षमा नहीं मिलेगी। कैसे हम पवित्र आत्मा की निंदा करते हैं? जो लोग आध्यात्मिक ज्योति को देखने से इनकार करते हैं और जानबूझकर ईश्वर के मुक्ति विधान को ठुकराते हैं और ईश्वर के द्वारा किए हुए संपूर्ण कार्यों को बताते हैं कि शैतान की सहायता के द्वारा हो रहा है। जब हम ऐसा करते हैं तब हम पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं और अपने जीवन में पश्चाताप और क्षमा का जो भाव है उसको असंभव बना देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, क्षमा का आत्मा है, सहनशीलता का आत्मा है। यदि किसी भी व्यक्ति में पवित्र आत्मा का वरदान है तो हम में पवित्र आत्मा का वो गुण होना आवश्यक है। यदि ये सारे गुण, सहनशीलता, कोमलता, क्षमाशीलता, ये सब भाव अगर हमारे अंदर नहीं है, यानी कि हम अपने इच्छा के साथ जीवन बिता रहे हैं और पवित्रता का जीवन नहीं। पवित्र आत्मा वो सत्य का आत्मा है, हमें बताती है कि हम कहाँ गलत है और कहाँ सही है। पवित्र आत्मा हमें पश्चाताप करने का कृपा देती है कि हम अपने पापों में रहकर ईश्वर के दंड के योग्य ना बने, बल्कि पवित्र आत्मा की सहायता से हम अपने अंतर मन की जांच कर सकते हैं। हमने साउल के जीवन की कहानी को पढ़ी है। जब हम वचन में पढ़ते हैं कि साउल किस तरह से क्रिस्त भाई बहनों पर अत्याचार किया करता था, जैसे ही उसने ईश्वर की उस आवाज़ को सुना और उसका जीवन पूर्ण रूप से बदल गया और वह पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो गया। जो साउल कहलाता था आज वो पौलुस है और हम उनके बारे में पढ़ते हैं। वचन हमें कहता है कि मैं पहले इस निंदक था, अत्याचारी था, अन्यायी था, किंतु मुझ पर दया की गई, क्योंकि अविश्वास के कारण यह नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब साउल ने पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण किया, तब उन्होंने ये शब्द कहा
पहला तिमोथी अध्याय 1:13 में उन्होंने कहा कि किस तरह वे विश्वास के कमी के कारण उनका जीवन इस तरह था। कई बार हम अपने जीवन में पवित्र आत्मा की आवाज़ को अनसुना करते हैं। मेरे पति के जीवन में भी एक संकट की घड़ी आई थी। ये मेरा साक्ष्य है। 2013 में उनके कार्यस्थान में ऐसा घटना घटा जहां उन्हें चोर के तौर पे खड़ा किया गया कटघरे में। और यहाँ वचन बताता है कि जब तुम्हें सभागृहों, न्यायाधीशों, शासकों के सामने खींच ले जाया जाएगा, चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या कहना है। भाइयों और बहनों, मेरे पति ने जो गलती नहीं की थी, लेकिन उसे उस घड़ी में दंडित किया गया था। उन्हें कटघरे में जैसा खड़ा किया गया, उन पर आरोप लगाया गया। उन्होंने उनकी आत्मिक बल की कमी के कारण उनके हृदय में डर उत्पन्न हुआ और बरसों के नाम कमाए हुए उस नाम को इस तरह चोर से कलंकित करने को वे बहुत डर रहे थे और उन्होंने निर्णय किया कि वो आत्महत्या करेंगे। तब हमारे परिवार ने, हमारे बच्चों ने, हम सबों ने पारिवारिक प्रार्थना किया और डिवाइन मसीह का रोज़री किया। और पवित्र आत्मा उस घड़ी में मेरे पति के अंदर वो निडरता का साहस, जो डर था उनके हृदय में, उन्हें साहस से भर दिया और उन्होंने उन उच्च अधिकारियों के सामने कहा। और 8 महीने बाद उनका जो आरोप लगा था वो सब दूर हो गया और उन्हें सम्मान दिया गया। मुझे ये वचन जब भी मैं पढ़ती हूँ, मुझे याद आता है कि किस तरह पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा कहा गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा साहस का आत्मा है। और मेरे पति के जीवन में उस समय वो घड़ी आया था ताकि वो पवित्र आत्मा की उस आवाज़ को सुने और अपने को बदले। और उन्होंने भी अपने जीवन को बदला और वो आज प्रभु का वचन पढ़ते हैं। इसके लिए मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद देती हूँ। और जब कभी मैं उनकी बातों को, उनकी आवाज़ को अनसुना करके मैंने जब कभी भी गलतियाँ की है, उसके लिए पवित्र आत्मा से क्षमा मांगती हूँ। आज माता कलीसिया अंताकिया के संत इग्नातियुस धर्माध्यक्ष शहीद की शहादत की याद दिलाती है। संत इग्नातियुस संत यूहन्ना के शिष्य थे और संत पेतरुस ने उन्हें अंताकिया के द्वितीय धर्माध्यक्ष नियुक्त किया था। उन्होंने अपने जीवन काल में क्रिस्त जीवन में दृढ़ बने रहने के लिए उन्होंने मौत को अपने जीवन में स्वीकारा। उन्होंने 7 पत्र लिखे थे और उन पत्रों को वे क्रिस्त भाई बहनों को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन एवं प्रेरित करने के लिए लिखा था। आज भी ये पत्र हमारे चर्च में निधि सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने अपने पत्र में वही शिक्षा लिखी थी जो शिक्षा स्वयं प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को दी थी। उन्होंने सबसे पहले पूरे चर्च को क्रिस्तीय कहकर, कैथोलिक कहकर वर्णन किया था और पूरे चर्च में उनको जो उनका मौत का जो प्रदर्शन था, जो कितना दर्दनाक था, पूरे रोम नगरवासियों के सामने उन्हें जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया गया। इतना दर्दनाक मौत उन्हें मिला अपने क्रिस्त जीवन में दृढ़ रहने के कारण।
उन्हें इतनी खतरनाक, इतनी दर्दनाक मृत्यु मिली। वे सोचते हैं कि मुझे जो मृत्यु मिली और प्रभु यीशु ने भी जो मृत्यु पाई थी और पुनरुत्थित हुए थे, वे भी एक दिन प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में जी उठेंगे। उन्होंने सोचा कि मैं भी यीशु के साथ पुनरुत्थान में जी उठूँगा, और उन्होंने कहा, मैं गेहूं का वो दाना हूँ जो जानवरों के दांतों तले पिस गया, ताकि मैं यीशु का वो रोटी बन सकूं। आज हम उन्हें सम्मान देते हैं। आमीन।